गुजरपुरा रेप केस ज्यादती का निशाना बनने वाली मुतासरा खातून ने शफकत और आबिद के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी। मुतासरा खातून ने कहा, जिस तरह गिरफ्तार शफकत वाकया बयान कर रहा है ऐसा ही हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शफकत का 14 रोजा रिमांड दिया। शफकत को सख्त सिक्योरिटी में चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। रुपोश मुलजिम आबिद का तीसरा साथी बिला मस्तरी चीचा वतनी से धर लिया गया। आबिद के ठिकानों से मुतालिक पूछताछ। शफकत के मुताबिक आबिद ने फोन करके इसे और बाला मिस्त्री को बुलाया था। बाला नहीं पहुंचा। गिरोह 3 नहीं 4 अफराद पर मुश्तमिल था। चौथा कारिंदा अली शेर है। गुजरपुरा रेप केस, वजीर आजम का केस को मुंतकी अंजाम, मुजरिमों को करार वाकई सजा देने का आज़म। वजीर आजम के जेर सदारत पंजाब में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। IG पंजाब की बच्चों खवातीन के साथ ज्यादती, अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम को खातून रेप केस में पेशरफ्त पर भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। मुल्क भर में एक एमरजेंसी नंबर नाफिज करने और जराइम का सेंट्रल डेटाबेस कायम करने पर गौर। मैं समझती हूँ कि रियासत को पार्टी बनना चाहिए रेप के केस में और सुलह नहीं होनी चाहिए। और अगर सुलह फैमिलीज करती भी हैं तो रियासत को केस रेप का परस्यू करना चाहिए। ज्यादती केस में सुलह किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। केस में रियासत को फरीक बनाना चाहिए। शेरी मजारी कहती हैं, 1 साल पहले जिनसी जराइम रजिस्ट्री बनाने की तजवीज़ दी थी। जहनियत तब्दील करने तक तरक्की कर सकते हैं, ना जुल्म खत्म किया जा सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं, फांसियां देने से मामला हल होता तो सब आसान था। निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की ज़रूरत है। ज़ैनब के कातिल को भी फौरी फांसी दे दी गई थी। तशद्दुद को कानूनी जवाब देना नहीं। अक्सर रेप मुतासरा तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कराते कि कोई बड़ा अफसर ये ना कह दे पेट्रोल देखकर क्यों ना निकलें। शहबाज शरीफ ने असम्बली में गुजरपुरा वाक़े के बयान पर माजरत कर ली। कहा, कौमी असम्बली में खिताब के दौरान अपनी बात दुरुस्त तरीके से ना कह सका। खातून ज्यादती केस पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि मोटरवे हमने बनाई है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि घिनौने जुर्म पर सियासत करके शहबाज शरीफ ने खुद को मार्केट किया। शहबाज गिल ने कहा कि उन्हें 30 रातें उसी मोटरवे पर गश्त की सजा दी जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद के घर आमद। शहीद के एहसाले सवाब के लिए फातिहा की। DG ISPR का ट्वीट। बताया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहीद की बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन फर्ज की अदायगी के दौरान मादरे वतन के लिए कुर्बान हुए। कोई भी खतरा कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। कोई खतरा मुत्तहिद कौम के हौसले नहीं तोड़ सकता जो हीरोज़ को इज्जत देती है। वाशिंगटन में इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि इसराइल से अरब ममालिक का अमन मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता के लिए नई सुबह का आगाज़ है। मुआहिदा मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज की इजाज़त देने के लिए है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है जिसका सोच भी नहीं सकता था। इसराइल से मजीद 5-6 ममालिक का अमन मुआहिदा करीब है। ईरान भी जल्द हमसे रुजू करेगा, ट्रंप का दावा। एक मुल्क को आप मकरूज करके चले जाएं कर्जे ले मुल्क चलाने के लिए, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा। ये तो दुनिया की तारीख है। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है, कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान। माजी के हुक्मरान मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल कर चले गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो आवाम भी मुश्किल में है।
कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं। मुल्क जब खर्चे कम करता है तो आवाम को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। बदकिस्मती से कुछ लोग मुश्किलात को नए पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। लाहौर में रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद तकरीब से खिताब में कहा, नया शहर बनाना आसान नहीं, रुकावटें आएंगी, लेकिन ये लाहौर की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म, नाकाबिले जमानत वारंट जारी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी कराई, ना अस्पताल दाखिल हुआ। नवाज शरीफ जमानत और रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला सुना दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ को वापस लाने का अमल शुरू हो सकता है। साबिक वजीर आजम को चाहिए पाकिस्तान के अवाम का पैसा वापस करें। सरकारी इमारत, सरकारी दफ्तर और सरकारी मुलाजमीन की फायरिंग। सिविक सेंटर कराची की तीसरी मंजिल पर गोलियां चल गईं। KDA लैंड डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा और असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी कत्ल। असिस्टेंट डायरेक्टर हफीज शदीद जख्मी। मुबैना तौर पर हफीज ने अपना तबादला रुकवाने के लिए तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की, खुद को भी जख्मी कर लिया। पुलिस की तफ्तीश जारी। मरवा कत्ल केस में 2 मुलजिमान का बच्ची से ज्यादती और कत्ल का एतराफ। फैज उर्फ फैजू ने बताया कि अगवा के बाद मरवा को अपने घर लाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मरने के बाद लाश कपड़े में लपेटकर कचरा कुंडी में फेंक दी। अदालत ने 3 मुलजिमान को 26 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हमारा मैप अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और करारदादों की अक्कासी करता है, इसलिए हमने ये शाया किया। हमारा मौक़िफ़ जो है दुनिया ने उसकी तायीद की है और भारत का मुस्तरद हुआ है उनके इस एक्शन से। भारत को पाकिस्तान का नया नक्शा चुभने लगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत का एतराज़ मुस्तरद। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं आलमी बरादरी ने भी भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। मुईद यूसुफ कहते हैं हमारा नक्शा UN करारदादों के मुताबिक और हमारे हक का आकाश है। पाकिस्तान ने अमेरिका, भारत, इंसदाद दहशतगर्दी वर्किंग ग्रुप के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बयान पर संगीन खदशात से अमेरिका को आगाह कर दिया। आलमी बरादरी वाकिफ है, पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी से ज्यादा मुतासिर हुआ। चीनी सफीर के साथ खुशगवार मुलाकात हुई। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम बाजवा का ट्वीट, कहा चीनी सफीर ने रशकई SEZ तरक्याती माहिदे पर तेज काम पर शुक्रिया अदा किया। तवज्जो ज़राअत और सनती मैदान में निजी शोबे को लाने के फ्रेमवर्क पर रही। कराची में आयशा मंजिल पर निजी स्कूल की 9वीं जमात की तालिबा मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर जाम बहक। अरीबा के अहले खाना का कहना है कि बच्चे की मौत हादसाती तौर पर हुई। स्कूल इंतजामिया से कोई शिकायत नहीं। सईद गनी की जाम बहक बच्ची की रिहाइश का आमद, बच्ची के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। कहा निजी स्कूल के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। 7 माह बाद तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का पहला दिन। वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट, कहा तालीमी इदारों के खुलने का पहला दिन अच्छा साबित हुआ। ज़्यादातर मकामात पर SOPs की पैरवी की जाने की इत्तलात मिली। अल्लाह हम सब को इस इम्तिहान में कामयाब करे। ब्रिटिश एयरवेज की लाहौर से पहली परवाज। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं परवाज दोनों मुल्कों के गहरे ताल्लुकात की मजहर है। इक़दाम से दोनों मुल्कों के अवाम में राब्ता और सयाहत बढ़ेगी। फॉलोअर्स के लिए कुछ भी चलेगा। लियाकतपुर में टिकटॉकर ने शौहर के मौत की झूठी खबर उड़ा दी। लोग ताज़ियत के लिए घर पहुंचे, बहनोई ने खबर की तरदीद कर दी।
वाखान बॉर्डर के संगम पर वाक़या बरोकल का वक़ी कबीला, जहां तर्ज ज़िंदगी और रहन सहन में वसी एशियाई रंगों का हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। वक़ी कबीला बर्फबारी और सर्दियों में घरों तक मैसूर हो जाता है। मौसम गर्मा के 5 माह गंदम और दीगर अशियाए खुरनोर ज़ख़ीरा करके गुजारा करते हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,468 रुपये 86 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 46 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।